हजरत आला की पदवी धारण की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों द्वारा मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई थी। मुगल शासकों द्वारा मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई थी? मध्य एशिया से हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने 1579 में मजहर को तैयार किया था? किसने 1579 में मजहर को तैयार किया था? तो कौन थे? शेख मुबारक ने 1579 में मजहर को तैयार किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? कितने थे? 15 थे। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे थे। प्रश्न की ओर देखते हैं, अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? पाई या पाही। फिर देखते हैं, अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? पाई या पाही। अगला प्रश्न है, मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो कौन करते थे? अमात्य करते थे। अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व को कलेक्ट करना था। अगला प्रश्न है, संस्कृत कृत हितोपदेश का फारसी में अनुवाद कौन किया था? कौन किया था? ताजुल माली ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था। टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। फिर देखते हैं, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, कौन थे? दसवंत थे। दसवंत को अकबर ने क्या बना था? टकसाल का अधिकारी बनाया था, जो क्या थे? एक महान चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? फिर देखते हैं, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? कौन थे? ख्वाद मीर को हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? कौन थे? इब्न हरकरण। इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? कौन सी पुस्तक थी? नियामतनामा में किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? शेरशाह के शासनकाल में गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो कौन था? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक शेरशाह के शासनकाल में गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था। 20वां प्रश्न है, जहांगीर की कौन सी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? जहांगीर की वैसे तो कई पत्नियां थी, लेकिन शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी।